नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस ने खोले पत्ते। भाजपा ने पहले ही सेंध लगाकर बदले 6 प्रत्याशी। सीएचओ परीक्षा आज 43 केंद्रों पर 9,000 अभ्यर्थी देंगे पेपर। कांस्टेबल भर्ती के एक दिन बाद ही फिर बड़ी परीक्षा। 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन 15 तक। बालिकाओं और महिलाओं के लिए सरकार की विशेष योजना। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमाली सहित कोरोना के 38 नए रोगी, एक मौत। अब तक रिकवर होने के बाद भर्ती का एक भी केस नहीं। उदयपुर में होगी एक्ट्रेस के भाई अक्षत की शादी। सोशल मीडिया पर कार्ड शेयर करके दी कंगना ने जानकारी। जनता सेना ने 8 पंचायत समिति व 7 जिला परिषद के साथ ही भिंडर, वल्लभनगर, कुराबड़ सहित 8 पंचायत समितियों में उतारे 54 उम्मीदवार। और पूर्व प्रधान चावड़ा ने उड़ाई कांग्रेस की नींद। स्वयं सहित 10 समर्थकों ने ठोकी ताल, निर्दलीय नामांकन भरे। और अब खबरें विस्तार से। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन दाखिले के अंतिम दिन काफी उठापटक रही, जहां बगावत के डर से कांग्रेस ने नामांकन की समय सीमा पूरी होने के आधे घंटे बाद अपने प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक की। वहीं भाजपा ने इस सूची में सेंध लगाते हुए ऐन वक्त पर आनन फानन में अपने 6 प्रत्याशी बदल दिए। कांग्रेस को भी अपना एक प्रत्याशी बदलना पड़ा। मंगलवार को जांच होगी और बुधवार दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जिला परिषद सदस्य के लिए कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी के रूप में वार्ड 34 के लिए मावली क्षेत्र में सीमा को प्रत्याशी बनाया, लेकिन बाद में पता चला कि तय सीमा की उम्र एक दिन कम है और उसका नामांकन निरस्त हो सकता है। आनंद फानन में देहात के निवर्तमान जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला ने प्रभारी जगदीश चंद्र शर्मा और क्षेत्र के नेताओं से बात की और सोमनी बाई का नाम तय किया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को सूची जारी की थी, जिसमें से 6 नाम सोमवार को बदल दिए गए। इनमें वार्ड 4 में ललिता की जगह मोदी देवी, वार्ड 6 में मनीराम की जगह रंजीत लाल, वार्ड 10 में प्रमिला की जगह अरुणा देवी, वार्ड 17 में रवेश की जगह वेलचंद, वार्ड 20 में श्रवण की जगह कुरीलाल मीणा, वार्ड 32 में भावना की जगह फेफा देवी का प्रत्याशी बनाया गया। कांग्रेस प्रत्याशी को देखकर भाजपा को यह कदम उठाना पड़ा। हालांकि भाजपा के देहात अध्यक्ष भवन सिंह पवार का तर्क है कि कुछ अन्य कमियां रहने से पार्टी को प्रत्याशी बदलने पड़े हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एक दिन बाद फिर बड़ी परीक्षा की तैयारी है। शहर के 43 केंद्रों पर मंगलवार दोपहर 1 से 2:30 बजे तक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ भर्ती परीक्षा होगी। इसके लिए 9,000 से ज्यादा अभ्यर्थी एनरोल्ड हैं। हर केंद्र पर अलग कमरा होगा जहां पीपीई किट पहने इन्विजिलेटर ड्यूटी देंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जुल्फिकार काजी ने बताया कि परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से 45 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। प्रवेश दोपहर 12:15 पर शुरू कर दिया जाएगा। दोपहर 1 बजे बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उपनिदेशक डॉक्टर संजीव टाक और सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने सोमवार को परीक्षा केंद्रों पर तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि शहर के 22 केंद्रों पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रविवार को ही पूरी हुई थी। 3 दिन की इस परीक्षा में पंजीकृत 78,000 में से 46,563 अभ्यर्थियों ने हर दिन 2 पारियों में इम्तिहान दिया था। कक्ष में 6-6 फीट की दूरी पर अभ्यर्थियों को बैठाया जाएगा। एक कमरे में 16 ही अभ्यर्थियों को बैठाया जाएगा। प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग कर हैंड सैनिटाइज करवाए जाएंगे। मास्क पहनाकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। महिलाओं और बालिकाओं के लिए राज्य सरकार की इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना शिक्षा सेतु के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं में प्रवेश लेने के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी है। इसमें बिना शुल्क नजदीकी संदर्भ केंद्र के जरिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के पोर्टल पर पंजीयन और आवेदन किया जा सकता है। जिले में 27 केंद्र हैं। महिला अधिकारिता उपनिदेशक ने बताया कि यदि कोई बालिका किसी अन्य बोर्ड से 10वीं 12वीं के कुछ विषयों में उत्तीर्ण है तो बाकी विषयों में पास होने के लिए स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से प्रवेश के लिए 100 रुपए प्रति विषय टीओसी शुल्क देना होगा। अध्ययन के लिए अतिरिक्त विषयों का चयन करने की स्थिति में कक्षा 10वीं के लिए 280 प्रति विषय और 12वीं के लिए 340 प्रति विषय का भुगतान करना होगा। बता दें कि योजना के तहत 10वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 14 और 12वीं के लिए 15 वर्ष न्यूनतम आयु होनी जरूरी है। उदयपुर में सोमवार को 38 नए कोरोना संक्रमित सामने आए। इनमें भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली भी शामिल हैं। वहीं चित्रकूट नगर स्थित ईएसआईसी कोविड हॉस्पिटल में भर्ती संक्रमित सेक्टर 11 निवासी 62 वर्षीय पुरुष की मौत हो गई। जिलाध्यक्ष श्रीमाली को एसिम्टोमेटिक होने की वजह से होम आइसोलेट किया गया है। इससे पहले राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी, मावली विधायक धर्मनारायण जोशी, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, पूर्व विधायक वंदना मीणा भी संक्रमित निकल चुके हैं। इधर लगातार बढ़ते
केसों के बीच राहत की बात यह है कि गत 25 अक्टूबर से अभी तक कोई भी पूर्व कोरोना संक्रमित गंभीर बीमार नहीं हुआ है। एमबी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर सुमन ने बताया कि एमबी में स्थापित पोस्ट कोविड सेंटर पर गत 25 अक्टूबर से अभी तक 50 से कम पूर्व संक्रमित इलाज कराने पहुंचे हैं। 50 में से कोई भी पूर्व संक्रमित गंभीर बीमार नहीं मिला है। ऐसे में अभी तक किसी भी पूर्व संक्रमित को भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी है, जबकि जयपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में कई पूर्व संक्रमित हृदय रोग, सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याओं के चलते भर्ती किए जा रहे हैं। जिले में अब कुल 7,591 हो गए हैं। इनमें से 147 रोगी दम तोड़ चुके हैं। वहीं 7,185 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने भाई अक्षत की शादी को लेकर उत्साहित है। कंगना ने अपने प्रशंसकों के साथ भाई की शादी की डिटेल शेयर की है। यह शादी उदयपुर में होगी। कंगना ने यह भी बताया कि अक्षत की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए 10 नवंबर को उनका परिवार उदयपुर आ रहा है। कंगना के घर में शादी का माहौल है। कंगना शादी की तैयारियों में लगी हुई हैं। अक्षत की डेस्टिनेशन शादी के बारे में कंगना ने ट्विटर पर लिखा, मेरे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा समय है। मैं और मेरे भाई की शादी उदयपुर में होस्ट करने वाली हूँ। कोरोना के चलते उत्सव छोटा होगा, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं होगी। उदयपुर में भाई की शादी की तैयारियां कर वो बहुत खुश हैं। कोरोना के चलते ज्यादा लोगों को शादी में नहीं बुलाया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 10 नवंबर को उनका परिवार उदयपुर पहुंचकर शाम 4 बजे का रिसेप्शन भोज करेंगे और यह शीश महल में होगा। डिनर के बाद सभी घर वाले महल का नौका विहार के जरिए आनंद लेने वाले हैं। बता दें कि लेक सिटी उदयपुर बॉलीवुड की हस्तियों के साथ ही देश के नामी गिरामी हस्तियों की भी शादी का गवाह बन चुका है। इससे पहले देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी भी उदयपुर में हो चुकी है, जिसमें देश दुनिया के कई जाने पहचाने कलाकार उदयपुर पहुंचे थे। जनता सेना राजस्थान की चुनाव समिति ने सोमवार को पंचायती राज चुनाव 2020 के अधिकृत उम्मीदवारों को हरी झंडी देकर नामांकन दाखिल करवाए हैं। जनता सेना ने भिंडर, वल्लभनगर, कुराबड़, गोगुंडा, मावली, सलूम्बर, जयसमंद, सेमारी पंचायत समिति में उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं 7 जिला परिषद सीटों पर भी उम्मीदवार उतार कर नामांकन भरे गए हैं। इसी के साथ जनता सेना ने 8 पंचायत समितियों में अपना दबदबा कायम रखने के लिए बड़ा दांव खेला है। हालांकि कुराबड़, वल्लभनगर, भिंडर पंचायत समिति में जनता सेना किंग मेकर बनकर उभर सकती है। वहीं बने पंचायत समितियों में जनता सेना भाजपा कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ भी सकती है। जनता सेना प्रदेश महामंत्री प्रभा शंकर शर्मा ने बताया कि जनता सेना राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2020 की तैयारियां पूरी करते हुए 9 नवंबर 2020 सोमवार को उदयपुर जिले के विभिन्न पंचायत समिति के सदस्य चुनाव एवं जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा की और नामांकन भरवाए हैं। जनता सेना संरक्षक व पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर के दिशा निर्देश पर चुनाव समिति ने अनुमोदित कर सूची जारी की। उदयपुर जिले की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र इन दिनों चुनावी अखाड़ा बन गई है। भिंडर पंचायत समिति क्षेत्र की 19 सीटों के लिए मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। यहां पर भाजपा कांग्रेस के साथ ही जनता सेना मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से बगावत होना तय माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेताओं की मान मनोहल बाकी है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो भिंडर पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए 10 सीटों पर कांग्रेस के पूर्व प्रधानपति कुबेर सिंह चावड़ा के नेतृत्व में 10 चावड़ा समर्थकों ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिए। कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। हालांकि भाजपा व जनता सेना को भी इनसे नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस की धड़कनें तेज हो गई हैं। यह सभी निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं। ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि कांग्रेस को बगावत का डर सताने लगा है। कांग्रेस के पूर्व प्रधानपति कुबेर सिंह चावड़ा को मनाने के लिए कांग्रेस के बड़े दिग्गज लग सकते हैं। इसी के साथ सोमवार को 48 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए
हैं, जिसमें अभी तक 19 सीटों पर कांग्रेस से 24, भाजपा से 23, जनता सेना से 20 व 16 निर्दलीयों ने नामांकन दाखिल किए हैं। जनता सेना ने अपने 19 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस और भाजपा में गुटबाजी के डर से अभी तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की गई है। सोमवार को वार्ड 18 धारता 4 गदिया सीट से निर्दलीय प्रत्याशी कुबेर सिंह चावड़ा ने अपने सैकड़ों समर्थकों और अपने खेमे के 10 निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया है। मंगलवार को सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। बुधवार को नामांकन पत्र वापसी के बाद सिंबल आवंटन किए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि कौन रहेगा मैदान में और कौन लौटेगा अपने घर की ओर, ये देखने वाली बात है। हालांकि अभी तक यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई भी अपना नामांकन उठाने को तैयार नहीं है, लेकिन ऊंट किस और करवट बैठेगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यह राजनीति है। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।